नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं चंदन कुमार कौंडिल्य। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब के फिरोजपुर में 42,750 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। राज्य में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच टीकाकरण में हो रही वृद्धि। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के निदेशक ने 15 जनवरी तक 100% टीकाकरण का दिया लक्ष्य। पाकुड़ जिले में घने कोहरे के कारण हुए भीषण सड़क हादसे में 8 लोगों की मौके पर मौत, 12 लोग गंभीर रूप से घायल। और मौसम विभाग ने 9 और 10 जनवरी को राज्य के कुछ इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की जताई संभावना। जनवरी में रहेगा लंबे समय तक ठंड का असर। और समाचार से पहले एक जरूरी संदेश। देश कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 150 करोड़ टीके लगाने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिलने से चिंताएं बढ़ी हैं। 15 से 18 वर्ष के किशोरों के लिए राष्ट्रव्यापी टीकाकरण शुरू हो गया है। आप सबसे हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और किशोरों सहित अन्य लोगों को भी टीका लगवाने के लिए प्रेरित करें। और कृपया इन 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहने, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए आप राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 0112397804 और 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए निमहांस का नंबर है 0846110007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और MyGov व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर 90131515 पर व्हाट्सएप मैसेज भेजकर टीके का प्रमाण पत्र यथाशीघ्र डाउनलोड किया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पंजाब के फिरोजपुर में 42,750 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। इन परियोजनाओं में दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस वे, अमृतसर ऊना खंड को 4 लेन का बनाने, मुकेरिया तलवाड़ा नई ब्रॉड गेज रेल लाइन, फिरोजपुर में PGI सैटेलाइट केंद्र की स्थापना और होशियारपुर तथा कपूरथला में नए मेडिकल कॉलेज का निर्माण शामिल है। देश भर में संचार सुविधाओं में सुधार की दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर पंजाब में राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए अनेक उपाय किए गए हैं। इनसे राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई दोगुनी हो गई है। पंजाब के 3 शहरों में नए चिकित्सा बुनियादी ढांचे का शिलान्यास किया जाएगा। इधर राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 147 करोड़ 72 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। इस समय 2,14,000 रोगियों का इलाज चल रहा है। स्वस्थ होने की दर 98.01% है। वहीं पिछले 24 घंटे में कुल 58,097 नए मामले सामने आए हैं। अब तक कुल 68 करोड़ 38 लाख से अधिक परीक्षण किए जा चुके हैं। इधर देश में अब तक ओमिक्रॉन के कुल 2,135 मामले सामने आ चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि अब तक 828 लोग संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। और राज्य में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 2,681 नए संक्रमित मिलने के साथ ही सक्रिय मामलों की कुल संख्या 7,681 हो गई है। सिर्फ राजधानी रांची में कल 1,196 नए संक्रमितों की पुष्टि हुई है। राज्य में 2 लोगों की कोरोना से मौत के साथ कोरोना से मृत्यु का आंकड़ा 5,149 हो चुका है। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि पिछले 24 घंटे में राज्य में कोरोना से 216 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। झारखंड में कोरोना से स्वस्थ होने की दर 96.41% है। वहीं राज्य में कोविड टीकाकरण अभियान के तहत 1,87,00,000 से ज्यादा लोग टीके की पहली खुराक ले चुके हैं, जबकि दूसरा डोज लेने वालों की संख्या लगभग 1,14,00,000 है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के निदेशक रमेश घोलप ने बताया कि कोविड टीके की राज्य में कोई कमी नहीं है। और सेकंड डोज मिला के हम लोगों ने 3,70,00,000 डोजेज एडमिनिस्ट्रेट किए हैं। उसमें प्रथम डोज जो है वो 1,87,00,000 लोगों को दिया गया है और द्वितीय डोज जो है वो 1,14,00,000 लोगों को दिया है। और सभी जिलों को भी ये निर्देश दिया जा चुका है कि 15 जनवरी तक हम लोगों को 100% लोगों को पहला डोज देना है। पर्याप्त संख्या में हमारे पास डोजेज उपलब्ध है। कल की अगर बात करें तो हम लोगों के पास लगभग 32 लाख डोजेज कोविशील्ड के थे और लगभग 10.5 लाख डोजेज कोवैक्सीन के थे।
इधर राज्य में 15 से 18 वर्ष आयु के किशोरों को 45,000 से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। राज्य में कोरोना के बढ़ते हुए मामले को देखते हुए झारखंड के सभी न्यायालयों में 14 जनवरी तक मुकदमों की सुनवाई वर्चुअल तरीके से होगी। झारखंड हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने आदेश जारी कर कहा है कि राज्य की सभी अदालतों में 14 जनवरी तक वर्चुअल मोड में सुनवाई जारी रहेगी। रांची सिविल कोर्ट के न्यायिक पदाधिकारी एवं अधिवक्ता के कोरोना संक्रमण की चपेट में आने के बाद ऑनलाइन माध्यम से मामलों की सुनवाई के लिए रजिस्ट्रार जनरल ने आदेश जारी किया है। इधर आईआईटी आईएसएम धनबाद में दूसरे राज्यों से आए छात्रों को ईडीसी हॉस्टल में क्वारंटाइन कर दिया गया है। उन्हें 3 दिनों के अंदर अपने घर वापस लौटने को कहा गया है। कल आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु के 11 छात्र पहुंचे थे। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रबंधन ने आईआईटी परिसर में कल से बंद कर दिया है। वहीं आईआईटी परिसर में निर्माण कार्य में लगे मजदूरों को आने जाने के लिए पास जारी किया गया है। दूसरी ओर ऑफलाइन कक्षाओं पर रोक लगाकर सभी कक्षाएं ऑनलाइन कर दी गई हैं। भारतीय औषध महानियंत्रक की विशेषज्ञ समिति ने हैदराबाद की दवा कंपनी भारत बायोटेक को नाक के जरिए दिए जाने वाले टीके के तीसरे परीक्षण की अनुमति दे दी है। औषध महानियंत्रक ने भारत बायोटेक से इस बारे में नए प्रोटोकॉल प्रस्तुत करने को कहा है। कंपनी की नासिका के जरिए दिए जाने वाले इस टीके का इस्तेमाल बूस्टर डोज के रूप में करने की योजना है। यह उन लोगों को दी जाएगी जिन्हें कोविड के दोनों टीके लग चुके हैं। इधर जामताड़ा जिले में निर्धारित स्थलों पर शिविर लगाकर 15 से 18 वर्ष के किशोरों को कोरोना रोधी टीका लगाया जा रहा है। सिविल सर्जन डॉक्टर एसके मिश्र ने सदर अस्पताल में सोमवार से इस अभियान की शुरुआत की। और ब्यौरे के साथ हमारे जामताड़ा संवाददाता। जामताड़ा जिले में निर्धारित स्थलों पर शिविर लगाकर 15 से 18 वर्ष के किशोर किशोरियों को कोरोना रोधी टीका लगाया जा रहा है। सिविल सर्जन डॉक्टर एसके मिश्र ने सदर अस्पताल में सोमवार को अभियान की शुरुआत की। जामताड़ा जिले में पिछले 24 घंटे के अंतराल में 17 कोरोना संक्रमितों की पहचान हुई है। संक्रमितों की संख्या बढ़कर 41 हो गई है। इस दौरान 6 संक्रमितों ने कोरोना को मात देने में सफल हुए हैं। वहीं टीकाकरण अभियान के दूसरे दिन 215 किशोर किशोरियों को कोरोना रोधी टीका लगाया गया। सुभाष प्रसाद सिंह, आकाशवाणी समाचार, जामताड़ा। पश्चिमी सिंहभूम जिले के गोइलकेरा थाना क्षेत्र के झिलुरुआ में कल देर शाम नक्सलियों ने मनोहरपुर के पूर्व विधायक गुरुचरण नायक पर हमला कर उनके 2 अंगरक्षकों की हत्या कर दी। पूर्व विधायक श्री नायक वहां आयोजित एक फुटबॉल मैच में शामिल होने गए हुए थे। नक्सलियों के हमले के दौरान पूर्व विधायक अपने एक बॉडीगार्ड के साथ घटनास्थल से निकलने में सफल रहे। उन्होंने सोनुआ थाना पहुंचकर पुलिस को पूरी जानकारी दी। श्री नायक के 2 बॉडीगार्ड्स को नक्सलियों ने कब्जे में ले लिया और सरेआम गला रेतकर उनकी हत्या कर दी। वहीं एक अन्य घायल अंगरक्षक को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। श्री नायक ने नक्सली हमले की जानकारी देते हुए बताया कि सभी नक्सली आम जनों के पोशाक में थे। इधर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, केंद्रीय राज्य शिक्षा मंत्री अन्नपूर्णा देवी और राज्य के राज्यसभा सांसद सह भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने पूर्व विधायक गुरुचरण नायक पर नक्सलियों द्वारा जानलेवा हमले को दुखद बताते हुए घटना की निंदा की है। श्री प्रकाश ने इस हमले में शहीद हुए गुरुचरण के अंगरक्षकों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था समाप्त हो चुकी है। चाईबासा में पूर्व भाजपा विधायक गुरुचरण नायक पर हमला, उनके अंगरक्षकों की हत्या और सिमडेगा में हुए मॉब लिंचिंग की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए रांची के सांसद संजय सेठ ने कड़ा विरोध जताया है। श्री सेठ ने राज्य सरकार से नक्सलियों के हमले में बलिदान हुए दोनों पुलिसकर्मियों के परिजनों को अविलंब सरकारी नौकरी और मुआवजा देने की मांग की है। इधर भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा है कि झारखंड में कानून व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। और आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_ रांची और फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज और यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें।
चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। सिमडेगा जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या में आई तेजी को देखते हुए जिला प्रशासन ने कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं। और ब्यौरे के साथ हमारे सिमडेगा संवाददाता। सिमडेगा जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। पिछले 4 दिनों में कोरोना संक्रमितों की संख्या 0 से बढ़कर 30 हो गई है। कल जिले में 17 संक्रमितों की पहचान की गई। उपायुक्त सुशांत गौरव ने सदर अस्पताल में बैठक कर चिकित्सा व्यवस्था को दुरुस्त रखने का निर्देश दिया। बताया गया कि सदर अस्पताल में ऑक्सीजन सप्लाई की सुविधा के साथ 150 बेड हैं। साथ ही 1000 LPM के ऑक्सीजन प्लांट, 50 बेड के कोविड ICU वार्ड और 20 बेड के पीकू वार्ड की सुविधा उपलब्ध है। इधर जिले में अब तक 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के 1814 किशोर किशोरियों को कोरोना का टीका दिया जा चुका है। मनोज कुमार सिन्हा, मनु, आकाशवाणी समाचार, सिमडेगा। इधर पाकुड़ जिले में आज सुबह भीषण सड़क हादसे में यात्री बस तथा टैंकर की भिड़ंत में 8 लोगों की मौके पर मौत हो गई। इस घटना में 12 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अमरापाड़ा में भर्ती कराया गया है, जिनमें से कुछ की हालत नाजुक बनी हुई है। गंभीर रूप से घायलों को सदर अस्पताल रेफर किया गया है। पुलिस निरीक्षक थाना प्रभारी ने बताया कि दुमका की ओर से आ रहे गैस सिलेंडर से भरे ट्रक ने बरहरवा की ओर से आ रही यात्री बस में घने कोहरे के कारण सामने से धक्का मार दिया। इधर सूचना मिलते ही उपायुक्त वरुण रंजन, सिविल सर्जन डॉक्टर रामदेव पासवान ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर घायलों का हालचाल लिया। और अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हों। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जानो अपने अधिकारों को, अपने हक पहचानो, बेईमानों को सबक सिखाओ, ग्राहक अब तो जागो, जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने रणजी ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी और महिलाओं के सीनियर 2020 क्रिकेट प्रतियोगिताओं को स्थगित कर दिया है। देश में बढ़ते कोविड संक्रमण के कारण बोर्ड ने कल यह निर्णय लेते हुए बताया कि वह स्थिति की समीक्षा करता रहेगा और प्रतियोगिताओं को शुरू करने पर विचार करेगा। और खबर मौसम से। मौसम विभाग ने झारखंड में 9 और 10 जनवरी को राज्य के कुछ इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार जनवरी माह में ठंड का असर लंबे समय तक रहने का अनुमान है। वहीं मौसम केंद्र से जारी पूर्वानुमान में कल से राजस्थान के पास बन रहे पश्चिमी विक्षोभ के कारण राज्य के कई जिलों में बादल छाए रह सकते हैं। इसके कारण अधिकतम तापमान में गिरावट आएगी, जिससे ठंड बढ़ेगी। 5 से 8 जनवरी तक सुबह में कोहरा छाया रहेगा। वहीं राजधानी रांची समेत 6 जिलों में 8 से 9 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया। विभाग ने बढ़ते ठंड को लेकर लोगों को सतर्क करते हुए ठंड से बचने की सलाह दी है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब के फिरोजपुर में 42,750 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। राज्य में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच टीकाकरण में हो रही वृद्धि। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के निदेशक ने 15 जनवरी तक 100% टीकाकरण का दिया लक्ष्य।
पाकुड़ जिले में घने कोहरे के कारण हुए भीषण सड़क हादसे में 8 लोगों की मौके पर मौत, 12 लोग हुए गंभीर रूप से घायल। और मौसम विभाग ने 9 और 10 जनवरी को राज्य के कुछ इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की जताई संभावना। जनवरी में रहेगा लंबे समय तक ठंड का असर। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।